लेकिन आज बिहार के साथ सतोला व्यवहार हो रहा है। आप बोले थे कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा से ज़्यादा है, कहाँ गया 1,65,000 करोड़? क्या हुआ उस पैसा का? ऐसे शिक्षक हैं जिनको कुछ नहीं जानकारी है, वो अभी शिक्षक के रूप में बहाल है। बहुत कर पाएंगे। शिक्षा सबसे निचले पैदान पर है। क्या आज कभी बाढ़ है तो कभी सुखाड़ है, कोसी सीमांचल उसी में बर्बाद है। फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, उसका कोई फीस नहीं। आप आज बिहार में कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़, लेकिन सरकार को चिंता इस विषय पर नहीं है। वो लग रहा है कि किसी तरह जनता मर जाए, 1-2 टुकड़े 5 किलो अनाज देने से क्या कल्याण हो जाएगा जनता का? आप नफरत के बुनियाद से देश और राज्य को चलाना चाह रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। प्रेम के बुनियाद से हमारी देश चलेगी। ये हमारी सभ्यता संस्कृति प्रेम की है, देने की। दुनिया को प्रेम का सिद्धांत सिखाती है भारत। किसी को लड़ने का सिद्धांत भारत नहीं देती है। मेरा संस्कृति है, सभ्यता संस्कृति है, इनको मत भूलिए आप। फिर जो बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी है सिर्फ मनी प्लांट है, वो सिर्फ सर्टिफिकेट लेने का स्थान रह गया है। पूरा नीति आयोग का रिपोर्ट में आप पिछले पैदान पे हैं, सबसे निचले पैदान पर। एक विधायक के आवास को रहने के लिए 635 करोड़ का एक कैबिनेट से पास कर दिए। कभी मजदूर के बारे में सोचा है कि कभी 2 से 3 उद्योग लग जाएगा 635 करोड़ में महाराज? नमस्कार, मेरा नाम मनदीप है और आप देख रहे हैं मधेपुरासंचार.com। जैसे कि आप लोग हमारे इस एपिसोड में लगातार बन रहे हैं और हम लोग प्रत्येक सप्ताह कोशिश कर रहे हैं कि एक बिहार की जो स्थिति है, जो देश की स्थिति है, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, शिक्षा की जो बदहाल स्थिति है उनकी, मतलब कई सारे मुद्दों पर हम लोग बातचीत करते हैं। प्रत्येक सप्ताह कोशिश करते हैं कि आपके लिए एक वीडियो ज़रूर आए। तो उसी सिलसिले में हम फिर से आपके पास, आपके साथ ले आए हैं हमारे खास मेहमान विनीत कुमार जी, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और एक शिक्षक के तौर पर समाज में अपना सेवा दे रहे हैं। तो इनसे आज हम बातचीत करेंगे बिहार के शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के बारे में, क्योंकि बिहार की शिक्षा की स्थिति क्या है इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी आपको, और ख़ास करके आपने जो इतनी बहुमूल्य समय दे करके आप देश और राज्य के लोगों को जागरूक करने की कृपा कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और आपके मधेपुरा संचार को मेरे तरफ से बहुत बहुत आपके सहयोगों को धन्यवाद। जैसे कि अभी बिहार की स्थिति शिक्षा की हम पहले बात करें, क्योंकि शिक्षा की स्थिति बिहार में आपको भी पता है और पूरे बिहार वासियों को पता है कि स्थिति क्या है। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले अभी जो हाल में नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें शिक्षा सबसे निचले पैदान पर है बिहार की, और ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है। जब शिक्षा ही सही तरह से नहीं होगा तो देश का विकास, राज्य का विकास करना असंभव है। तो शिक्षा को सबसे पहले सुधार है। हमारी मूलभूत आवश्यकता स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन जो है, यदि यह सही दिशा में नहीं रहेगा तो हम विकास की कुछ भी चर्चा नहीं कर सकते। विकास का क्या महत्व रह जाएगा तब? यदि आज हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो है, आप दुनिया को देखिए, तब आपसे कहीं आगे पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश जो आपसे ऊपर, वो उससे आप कहीं नीचे आगे हंगर इंडेक्स के तहत आप, तो इससे क्या पता नहीं चलेगा कि देश कहाँ जा रहा है? बिहार की शिक्षा की स्थिति अभी जिस तरह से पहले सरकारी स्कूलों में जो स्टूडेंट जाते थे, जो छात्र जाते थे, कहीं ना कहीं एक माहौल होता था उन लोगों के बीच पढ़ाई का, लेकिन अभी बहुत कम जो है स्टूडेंट नज़र आते हैं। और लगातार जिस टाइम से लॉकडाउन हुई है, इस महामारी में चौपट ही शिक्षा व्यवस्था। सबसे शिक्षा को चौपट करने की केंद्र और राज्य की महान योगदान है। सरकार को क्या लग रहा है? वो समझ रहा है कि शिक्षा यदि चौपट होगा अपना हक नहीं मांगेगी जनता, तो कम से कम शिक्षा को बदहाल कर दो तो मेरा राजनीतिक चलेगा। उसका यही साजिश है कि आम लोग शिक्षा अच्छी तरह से नहीं अर्जन कर पाएंगे तो अपना हक नहीं मांग पाएंगे, यही उसका साजिश है। शिक्षा की अगर व्यवस्था जो अभी बिहार में है, चूँकि जिस तरह से पहले के समय में, जहाँ पर पहले ऐसा होता था कि अगर कोई शिक्षक अपने स्टूडेंट को ज़रा सा डांट देते थे, अगर पिटाई कर देते थे, अगर कोई टास्क उसको मिलता था वो करके नहीं लाते थे, तो उनकी पिटाई भी होती थी और उनको डांटा फटकारा जाता। तो कहीं ना कहीं एक जो सुधार था उस समय का,
आज से अगर 10 साल पहले 15 साल पहले की बात करें तो वो जो एक जिसको गुरु कहते हैं हम लोग, गुरु का जो पालन शिष्य करता है वो उस समय में देखने को मिलता था। लेकिन अभी का जो स्थिति है, कहीं ना कहीं अगर एक टीचर स्टूडेंट को एक छड़ी से मार दिए तो FIR तक पहुंच जाता है थाना में। देखिए अभी जो है शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में लोग मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षा सबसे मनुष्य की महत्वपूर्ण चीज़ है। शिक्षा एक जीवन जीने की कला देती है, और जब इसको आप गुरु को उस भावना से देखेंगे तो आप में एक विशेष ज्ञान आएगी, महत्व आपको हर चीज़ का पता चलेगा। आज नीतीश कुमार जी का सपना था कि सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ। अभी जो मूल रूप से जो बहुत अच्छे शिक्षक जानकार हैं वो रोड पर घूम रहे हैं किसी तरह अपना जीवन। जैसे मेरी बात कीजिए, मैं भी एक तरह प्राइवेट टीचर के रूप में काम करता पढ़ाता हूँ। बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनको कुछ नहीं जानकारी है, वो अभी शिक्षक के रूप में बहाल है। बहुत ऐसे भ्रष्ट नीति आयोग के तहत आप बहाल कर देते हैं शिक्षक को, उनको कुछ जानकारी, बच्चा को क्या पढ़ा पाएंगे, उनको खुद नहीं जानकारी है तो बच्चा को क्या ज्ञान दे पाएंगे, किस चीज़ की विकास कर पाएंगे। शिक्षा सबसे निचले पैदान पर है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो अभी जो बहुत सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं कि अगर कोई अधिकारी पहुंच जाते हैं इस विद्यालय और अगर शिक्षक से कई सारे सवाल कुछ पूछ देते हैं तो पता चलता है कि क से कबूतर तक उनको नहीं आता है। बहुत सारे इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन जिसके पास एजुकेशन है, शिक्षा है, उसको जॉब ही नहीं मिल पाता। गरीब, आप मान के चलिए, गरीब के बच्चे के बाद बहुत पैसे नहीं है कि वो बीएड कर पाएंगे, बीएड करेंगे, डीएलएड करेंगे, 1.5 से 2 लाख रुपया लगता है। यदि फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए गरीब के बच्चे पढ़ने, बहुत ऐसे मेरिटोरियस छात्र हैं जो एक शिक्षा के जगा रहे हैं, अलग को जगा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है। बहुत ऐसे गरीब छात्र हैं पैसे की वजह से अपनी डिग्री नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो पीछे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार दोषी है। यानी कहे तो साफ तौर पर कि अगर गरीब बच्चे जो हैं, जिनके पास वो एबिलिटी है, जिनके पास एजुकेशन है और अच्छी तरह से वो पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, एक अच्छे अंक से पास होते हैं, वो भी उनके पास शिक्षा के बदौलत, तो उस तरह के स्टूडेंट को अगर स्कॉलरशिप मिला जाए तो डीएलएड के तरह अगर एडमिशन लेते हैं डीएलएड में, अगर उनको स्कॉलरशिप मिल जाए तो कहीं ना कहीं सुधार शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, उसका कोई फीस नहीं। आप कहते हैं कि शिक्षा सबसे पहली चीज़ है कि यदि इसको फिर आप कह रहे हैं कि 0 से 14 साल के लिए बच्चे को सब शिक्षा के तहत दी जा रही है, लेकिन क्या यदि कोई पढ़ने वाले छात्र हैं, बहुत ऐसे अभी हमारे समाज में बहुत गरीबी है, आप इतना नहीं सोचिए, उससे अधिक गरीबी है। बहुत ऐसे पढ़ने वाले छात्र जिनके पास पैसे 1.5 से 2 लाख रुपया नहीं होगा, कहीं दूसरे जगह क्या व्यवस्था है बिहार में, कहीं अच्छे कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, वैसे आया पढ़ा, अटेंडेंस बन गया, बस सर्टिफिकेट के लिए रह गया। शिक्षा संस्थान अभी जो बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी है सिर्फ मनी प्लांट है, वो सिर्फ सर्टिफिकेट लेने का स्थान रह गया है। खूब बड़ा बड़ा शिक्षक जो है अपना कोचिंग चला रहे हैं, उनको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या विकास कर सकते हैं? शिक्षा के बारे में क्या सोच सकते हैं? शिक्षा बिहार की तभी सुधर पाएगी जब एक शिक्षक के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे, एक डीएम एसपी के, विधायक के, एमपी के बच्चे यदि सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे, तभी बिहार की शिक्षा के विकास के बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो अधूरी रह जाएगी बिहार की शिक्षा, कहीं उसका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और हमें लड़ना होगा, शिक्षित युवाओं को जागना होगा, अपना हक लड़ के लेना होगा। सरकार हम बना दे इसका मतलब आप मेरा गलत शोषण करेंगे क्या? ऐसा नहीं हो पाएगा और होने नहीं देंगे। हम प्रत्येक राज्य के प्रत्येक गांव जाकर हम अपना प्रण ले लिए हैं कि जागरूक करेंगे शिक्षित युवाओं को, अपना अधिकार लेंगे। इसका मतलब ये नहीं। आप देखिए हाल में क्या हो रहा है, सरकार एक विधायक को विधानसभा में पीटा जा रहा है। कहाँ जा रहा है मेरा राज? जी बिल्कुल, आपने बताया कि हम जागरूक करेंगे, अपने हर गांव में जाकर, हर क्षेत्र के, अपने क्षेत्र के सभी गांव में जाकर युवाओं को जागरूक करेंगे ताकि वो अपना हक लड़ सके। तो मैं आप लोगों को भी एक जानकारी देना चाहूँगा। हमारे साथ तो आप लोगों के इनका परिचय हमारे साथ और आपके साथ ये हुई है कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और एक शिक्षक हैं। और आपको एक चीज़ का जानकारी और दे दूँगा कि ये जो हैं विनीत कुमार जी हैं और इनके दादाजी, मैं भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन किसी एक दिन मैं उनके ऊपर भी चर्चा ज़रूर करूँगा। वो इनके दादाजी एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं।
हमारे देश, हमारे इस भारत को आज़ाद कराने में उन्होंने भी अहम भूमिका निभाई थी। और उन इतिहास में कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में हमने भी पढ़ा है उनका नाम, और उनका नाम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। और उन्हीं के ये पोते हैं विनीत कुमार जी, और ये भी लगातार जो है अपने समाज में गलत चीज़ को होते हुए देखना नहीं पसंद करते हैं, और लोगों के भलाई के लिए सबके बीच जो है सही तरीके से सबको समझाकर सबको सही शिक्षा नीति की और सही रास्ते पर ले जाने का हमेशा से काम करते आए हैं। तो मैं इनसे रूबरू आगे आपको किसी दूसरे एपिसोड में करवाऊंगा। तो सबसे पहले अब हम बातचीत करते हैं कि सर, जैसे कि अभी अगर हम बात करें बिहार के उद्योग का, अब देखिए बिहार के उद्योग की आज पलायन कर रहा है मजदूर बिहार से। आप एक विधायक के आवास को रहने के लिए 635 करोड़ का एक कैबिनेट से पास कर दिए। कभी मजदूर के बारे में सोचा है कि कभी 2 से 3 उद्योग लग जाएगा 635 करोड़ में? महाराज, क्या सरकार चलाने की आप बात सोच रहे हैं? नीतीश कुमार जी, सही समय रहते हुए आप जाग जाइए। मत सोचिए कि 15 साल विपक्ष क्या किए, लालू जी क्या किए। उस जो गलत किए वो छोड़िए, उसके आप सत्ता में आए, आपने 15 साल में क्या किया दिखाइए। युवाओं को, शिक्षित युवाओं को क्या करवाए, उनको एक जवाब दीजिए आप। बगल में चीनी मिल, एशिया महादेश का सबसे बड़ा चीनी मिल बनमनखी में, वो बंद है। बैजनाथपुर पेपर मिल, समस्तीपुर केंद्रीय चीनी मिल, ये बंद है। कहाँ किसान के बच्चे को कहाँ वो पढ़ा पाएंगे, अच्छे विद्यालय में भेज पाएंगे? कहाँ से कहाँ उचित शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे ठीक हो पाएगा? बहुत सारी समस्या है। बड़ा उद्योग जैसे बैजनाथपुर पेपर मिल बंद है, क्यों इसके बारे में नहीं सोचते हैं आप? यदि उद्योग लग जाएगा 5 से 10 कृषि आधारित उद्योग, तो बिहार के अधिकांश युवा, उसमें रोजगार उन्हें मिल जाएगी, लाखों युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। उसके बारे में क्यों नहीं आप चिंता करते हैं? सिर्फ आपको सत्ता सुख के लिए चुने हैं सर जनता, ऐसा नहीं है, मत सोचिए। कम से कम अपनी ये भूल को हटा लीजिए दिमाग से। आज सांख्यिकी सहायक भी यदि कोई मांग करते हैं तो आप कहते हैं आवाज़ उठा रहे हो, आपकी फाइल को लटका देंगे। ऐसी तानाशाह से शासन नहीं चलेगा। जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल हमारे बनमनखी में है और पूर्णिया ज़िले में है। तो अगर हम कोसी की बात करें तो कोसी में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जिला आता है, लेकिन कोसी क्षेत्र हर साल जो है बाढ़ के समय में, बारिश के समय में कहीं ना कहीं फसल की बर्बादी होती है और क्षति होती है। उसका मुआवजा सही तरीके से सरकार दे भी नहीं पाते हैं, और दे भी पाते हैं सरकार के द्वारा अगर उनको प्रोवाइड किया भी जाता है तो कहीं ना कहीं वो रास्ते में ही अटक पड़ता है, रास्ते में ही रह जाता है। मान के चल, हाल में इससे पूर्व धान दह गया था बाढ़ में, कोई मुरलीगंज मधेपुरा प्रखंड को नील कर दिया गया, कुछ नहीं मिला किसान को अनुदान। क्या आज कभी बाढ़ है तो कभी सुखाड़ है? कोसी सीमांचल उसी में बर्बाद है। आज बिहार में कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़, लेकिन सरकार को चिंता इस विषय पर नहीं है। वो लग रहा है कि किसी तरह जनता मर जाए, 1-2 टुकड़े 5 किलो अनाज देने से क्या कल्याण हो जाएगा जनता का? कितने दिनों तक आप ठकेंगे? ऐसा मत सोचिए कि इससे जनता ने जाग चुकी है। जनता, ये कोरोना बहुत बड़ी महामारी आ गई है, इसको एक हम समझते हैं कि आप नफरत के बुनियाद से देश और राज्य को चलाना चाह रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। प्रेम के बुनियाद से हमारी देश चलेगी। ये हमारी सभ्यता संस्कृति प्रेम की है, देने की। दुनिया को प्रेम का सिद्धांत सिखाती है भारत, किसी को लड़ने का सिद्धांत भारत नहीं देती है। मेरा संस्कृति है, सभ्यता संस्कृति है, इनको मत भूलिए आप। अगर जिस तरह से हमारे बनमनखी के में जो चीनी मिल है, एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल है, तो अगर ये चीनी मिल चालू होता है तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन में बढ़ोतरी होगा, और बाढ़ से में जो फसल बह जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं राहत जरूर किसान को मिलेगा। होगा। अभी बनमनखी मिल चालू हो जाए, उसके बाद पेपर उद्योग हो जाए, बैजनाथपुर पेपर मिल चालू हो जाए, जो बहुत क्षति हो जाती फसल, वो क्षति नहीं हो पाएगा। बांस घास बिकेगा, उससे कुछ न कुछ उत्पादन होगा। क्यों पड़ा हुआ है? क्यों इसके बारे में नहीं चिंता है सरकार को? हमें तो ये बड़ी दुख होती है। क्यों अभी तक पक्ष और विपक्ष इस बात को, विपक्ष भी नहीं उठा रहे हैं? कम से कम उद्योग लगनी चाहिए, तभी राज्य का विकास कर पाएंगे। वैसे कागज़ पे पास करने से, आज CAG का रिपोर्ट देखिए आप, कहाँ घोटाला हो गया, डिजिटल माध्यम से कहते हैं बेचते हैं। CAG का रिपोर्ट देखिए, हम कहते हैं पूरा नीति आयोग का रिपोर्ट में आप पिछले पैदान पे हैं, सबसे निचले पैदान पर। तो बहुत सारी समस्या है। उद्योग लग जाएगा, अभी बनमनखी चालू हो जाएगा चीनी मिल, केंद्रीय समस्तीपुर चीनी मिल चालू, बेगूसराय हो जाएगा, जूट उद्योग कटिहार का चालू हो जाएगा, तो देश में बहुत आगे चल जाएगा बिहार। बिहार की प्रतिभा बहुत
किसी से छुपी नहीं है, बहुत आगे है, बड़े बड़े पदों पर भी विराजमान है बिहार के छात्र। लेकिन आज बिहार के साथ सतोला व्यवहार हो रहा है। प्रधानमंत्री जी जब बिहार आए थे 2015 में आए थे, तो 15 में आए थे, आरा और सहरसा में उनका कार्यक्रम थे। सहरसा में संजोगवश हम भी थे। बोले कि कितना दूँ, 70 दूँ, 1 लाख कितना दूँ? तो आप 1,65,000 करोड़ दिए थे गिफ्ट बिहार के लिए, विशेष पैकेज। आप बोले थे कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा से ज़्यादा है। कहाँ गया 1,65,000 करोड़? क्या हुआ उस पैसा का? यदि उतना लग जाएगा तो बिहार ज़रूर डेवलप करेगा। लेकिन उसके विषय में नीतीश कुमार जी को अभी चिंता नहीं है। क्यों नहीं मांगते हैं? इससे पूर्व जब महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार जी बोले थे कि बीजेपी के द्वारा बिहार के सभी ज़िलों में, उनकी खुद की नोटबंदी से पूर्व सभी ज़िलों में ज़मीन खरीदारी की जा रही है। अभी नीतीश कुमार जी चुप क्यों बैठे हैं? बीजेपी प्रत्येक ज़िला में, भारत के सभी ज़िलों में, अधिकांश ज़िलों में ज़मीन खरीदी जा रही है। क्या इसी से विकास हो जाएगा? एक राजनीतिक दल का ही पार्टी हो जाए और आम जनता के बारे में चिंता नहीं हो तो कैसे चलेगा दुनिया? ये तो बड़ी चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं बिहार जो है एक शिक्षा को लेकर बदनाम भी है, क्योंकि मैट्रिक की अगर बात करें बिहार बोर्ड की, तो उस समय कहीं ना कहीं ऐसे बाहर के किसी दूसरे स्टेट में हमको भी ऐसा सुनने को मिला है कि बिहार में चोरी बहुत होता है एग्ज़ाम के समय में। अब देखिए, बिहार के ऐसे छात्र जैसे प्लस पिछले 2 साल पूर्व जो टॉपर किए थे इंटर में, उनको पता नहीं था कि बोले, जब उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था तो उनसे पूछा गया कि पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, तो बोले कि उसमें पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाया जाता है। तो अब सोच सकते हैं कि बिहार की शिक्षा कहाँ जा रही है। यदि बिहार के टॉपर छात्र को ये पता नहीं कि पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान है, तो उसमें कहीं खाना बनाया जाता है, तो अब कहाँ जा रही शिक्षा, ये सोचने के विषय है। एक टॉपर छात्र को ये पता नहीं है कि इकोनॉमिक्स क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, तो कहाँ जा रहा है शिक्षा? तो ये तो जो उसके चेयरमैन है, किनको रिजल्ट दे देते हैं, कौन टॉपर हो जाता है, ये तो किसी से छुपी नहीं है। ये भी बहुत बड़ा निंदनीय बात है, निंदा योग बात है। दुनिया जाने की इनकी चर्चा हो रही है कि बिहार में ऐसे टॉपर होते हैं जिनको कि विषय का ज्ञान नहीं है। तो कहाँ जा रहा है बिहार? जिस तरह से एक तरह से बिहार जो है एक अपने पूरे भारत में मशहूर भी है, खास करके यूपीएससी को लेकर। भारत का सबसे बड़ा पद यूपीएससी है, एक सबसे बड़ा पद कह सकते हैं उसके, चूँकि एक आईएएस अधिकारी बनकर पूरे जिला की सेवा करना, सबसे जो टफ एग्ज़ाम यूपीएससी के छात्र निकालते हैं सबसे ज़्यादा वो बिहार के छात्र ही निकाल पाते हैं। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिहार के छात्र ही निकल पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनके द्वारा ही कम्पीट उसमें कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं बिहार बदनाम भी है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि 10th और 12th बिहार बोर्ड में जब जिस समय एग्ज़ाम होता है, इधर कुछ दिनों से एग्ज़ाम को लेकर कहीं ना कहीं हालत सुधरे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से सुधार नहीं हुई इसमें। जब तक शिक्षा व्यवस्था टाइट नहीं होगी, परीक्षा टाइट नहीं लिया जाएगा, बच्चे को पढ़ने के लिए जागरूक नहीं किया जाएगा, तो कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब देखिए, बिहार का परिचय किसी से छुपा नहीं है। जहाँ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू हुए, उनकी प्रतिभा के विषय में चर्चा करना मेरे शब्दों में कुछ नहीं है। कुछ उसके विषय में चर्चा कर सकते, किसी छुपी नहीं है। बहुत ऐसे मेरिटोरियस छात्र यहाँ पैदा लिए, बहुत वैज्ञानिक हुए, बहुत समाज सुधारक हुए, लेकिन आज बिहार के साथ सतोला व्यवहार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ऊंचे पदों पर बिहार के लड़का विराजमान है। बड़े बड़े चीफ सेक्रेटरी है बिहार के, बहुत केंद्रीय विभाग में इनकी चयन है। बहुत बिहार के लड़के बहुत ऊंचे पदों पर विराजमान है, लेकिन कुछ ऐसे खास जा रहे हैं बच्चे जिनको बहुत संसाधन है, वो वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन क्या गरीब के बहुत आम मास के बारे में जब तक आप नहीं सोचिएगा तो विकास कर पाना संभव नहीं है। बहुत जिनको संसाधन, वो ही बिहार से बाहर निकल रहे हैं। इनके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है, तो इसको जगाने की ज़रूरत है। जी,
अब सबसे पहले स्वास्थ्य की भी बात करेंगे। जिस तरह से बिहार की अभी स्वास्थ्य व्यवस्था है, एनएमसीएच में इधर बीते दिनों जब बारिश हुई, पिछले बार तो बाढ़ में जो हुई तो वो हालत किसी से छिपी नहीं है बिहार का। और जब बीते दिनों बारिश हुई 2 दिन लगातार, उस समय भी एनएमसीएच पटना में, बिहार की राजधानी पटना है, और उस एनएमसीएच में जहाँ पर पिछले समय भी उस बाढ़ में भी हालत ये थी कि वहाँ पर मरीज को पैर नीचे रखते, बेड के नीचे तक पानी था, पैर नहीं रख पाते थे। वही हालत फिर से बिहार के इस एनएमसीएच में भी था। स्वास्थ्य व्यवस्था पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था जो अभी है, सबसे कम डॉक्टर बिहार में, सबसे कम कंपाउंडर, नर्स की यदि चर्चा की जाए, सबसे कम बिहार में। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यदि कम डॉक्टर रहेंगे, कंपाउंडर रहते, तो कहाँ से स्वास्थ्य सुधार हो पाएगा? यदि सही डॉक्टर नहीं रहेंगे, जितने इनका जो आबादी है उनके अनुसार डॉक्टर की व्यवस्था की जाती है, लेकिन सबसे नीचे यहाँ कम डॉक्टर हैं, कम कंपाउंडर है, कम नर्सेस हैं। तो नर्सेज यदि नहीं रहेगी तो स्वास्थ्य व्यवस्था क्या हो पाएगा? डॉक्टर अभी लैब टेक्नीशियन का बहुत सारा किल्लत है, जांच नहीं हो पाता है। प्रधानमंत्री जी इससे पूर्व प्रधानमंत्री राहत कोष में 3,800 करोड़ रुपये था, लेकिन आप नए पीएम केयर्स फंड बना करके, नए पीएम केयर्स फंड बना करके दिए कि स्वास्थ्य के या जो भी हमारी मूलभूत कोरोना के समय में जो ज़रूरत है उन पर खर्च की जाएगी। लेकिन क्या हुआ? पूर्व से जो 3,800 करोड़ था उस राशि का क्या हुआ? आम लोगों को बताइए, तब न पता चलेगी कि कहाँ है स्वास्थ्य। सबसे निचले पैदान पर स्वास्थ्य की भी तुलना की जाए तो बिहार है। यदि मूलभूत ज़रूरत, यदि स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, हॉस्पिटल में यदि समय पर जाइएगा डॉक्टर नहीं मिलेंगे। बगल में आप मधेपुरा में देख लीजिए, जननायक कर्पूरी, बहुत सारा बिल्डिंग बना हुआ, लेकिन ऊपर डॉक्टर नहीं है। वैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर जब हम पहुँचे थे तो वहाँ की खबर जब हम लेने पहुँचे थे तो वहाँ पर भी कई सारे लोगों ने कहा कि ये एक सिर्फ सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। तो है ही है कि जितनी बड़ी अभी पीएमसीएच और ख़ास करके आईजीएमएस के बाद बिहार का यदि तुलना की जाए तो जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में है। बहुत बड़ी लागत से, लगभग 800 करोड़ की लागत से बना है, लेकिन इनमें जो होनी चाहिए विशेष सुविधाएं अभी कोसी सीमांचल के लोगों को वो नहीं मिल पा रहा है। अधिक से अधिक यदि डॉक्टर होंगे, कंपाउंडर होंगे, लैब टेक्नीशियन, वैसे पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। कोरोना जैसे महामारी में लोगों को वैसे बेड नहीं मिलता है। तो आखिर कहाँ जा रहा है विकास? किस नाम पर कह रहे हैं कि विकास हो रहा है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना खर्च, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सीएजी रिपोर्ट 1 महीने पूर्व निकला है, 2 महीने देखिए। बिहार के कई सारे अभी सोशल मीडिया पर जितने वीडियोज़ निकल के आ रहे हैं सामने, कहीं ना कहीं वो एक चौंका देने वाला खबर है। क्योंकि बिहार में इतने सारे उप स्वास्थ्य केंद्र हर पंचायत में है, लेकिन एक भी सुचारू रूप से चालू नहीं है। सिर्फ कागज़ पे चालू है वो। हकीकत, वास्तविकता जो है वो कागज़ पर है, रिपोर्ट चला जाता है, इतने डॉक्टर, इतने, कभी खुलता नहीं, कभी डॉक्टर क्या लाभ मिल पाता है वो किसी से छुपी नहीं है। जब तक नैतिकता सही नहीं होगा ऊपर तक पदाधिकारी का या सरकार की, तब तक आम लोगों को मूलभूत आवश्यकता नहीं मिल पाएगी। ये आम लोगों को जागने की ज़रूरत है। जो बहुत कम दवाई मिलती है, जाइए स्वास्थ्य केंद्र पर, ये दवाई नहीं है, सिर्फ लिखा जाएगा। आखिर कहाँ पैसा जाता है? स्वास्थ्य के नाम पर आपसे टैक्स ली जाती है, आप ज़मीन का मालगुजारी कटाते हैं, उसमें स्वास्थ्य का टैक्स देते हैं। आखिर कहाँ जाता है ये सब पैसा? क्यों नहीं मूलभूत हमारी जो है स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा है, उस पर यदि नहीं सरकार काम करेगी तो आप किस चीज़ का आप आलाप रहे हैं कि राग आलाप रहे हैं? अच्छा काम हो रहा है, हम बहुत आगे जा रहे हैं, विकास पुत्र कहला रहे हैं आप, लेकिन आपकी जो नीति आयोग रिपोर्ट बता दे कि आपका क्या काम हुआ है, किसी से छुपी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समय देने के लिए। अभी हम खास चर्चा जो है कर रहे थे बिहार के शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के बारे में। चूँकि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी अभी किसी से छिपी नहीं है। उद्योग की बात करें
जिस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उससे 10 साल पूर्व, लगभग उससे 10 साल पूर्व भी, यानी कहें तो कहने को 30-35 साल लगभग होने को चला है, एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल पूर्णिया जिले के, बिहार के पूर्णिया जिले के बनवनखी में वो ठप पड़ा अब तक। बात करें बिहार के सहरसा के बैजनाथपुर में पेपर मिल, वो भी अब तक बंद पड़ा है। समस्तीपुर में इतना बड़ा चीनी मिल, वो भी अभी तक बंद पड़ा है। ना तो उद्योग में बिहार आगे, ना शिक्षा में आगे, और ना ही स्वास्थ्य में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं इस कोरोना महामारी में क्या हालत स्वास्थ्य की थी और शिक्षा की, तो सभी जानते हैं। और बात करें यहाँ पर उद्योग की, तो उद्योग की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। क्योंकि जिस समय लॉकडाउन हुआ था, बाहर से लोग पलायन करके आए थे बिहार, जो मज़दूर थे, प्रवासी मज़दूर, हम उसको नहीं कहना पसंद करेंगे चूँकि वो हमारे बिहार के हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रवासी कहकर बुलाया जाता है। और बात करें जिस समय वो नीतीश जी उन लोगों को बुलाए थे, तो वो कहे थे कि किसी को भी बिहार के जो मज़दूर हैं उनको बाहर जाने नहीं देंगे, यहाँ पर ही रोज़गार लगाएंगे। लेकिन कहाँ है रोज़गार, कहाँ है उद्योग? ये एक बड़ा सवाल है, जनता पूछ रही है। चूँकि वो अभी तक उनको कुछ भी नहीं मिल पाया, अगर कहें तो हम पूरी जनता, पूरा बिहार जानता है कि आपने नीतीश जी बहुत कुछ हमें बिहार को दिया है, जिसकी ज़रूरत थी। जहाँ पर लालटेन लेकर लोग पढ़ाई करते थे और गांव में डिबिया बनाकर पढ़ाई करते थे, लेकिन आप हर घर में बिजली पहुंचाए। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है बिहार के लिए कि हर घर में बिजली है। लेकिन अगर आप उद्योग भी लगा देते हैं, शिक्षा व्यवस्था ठीक कर देते हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा बिहार फिर से जो बिहार कहलाते थे, जो बिहार था हमारा, वो बिहार फिर से वापस ज़रूर आएगा। इस वक्त के लिए इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें।